हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम। हमने लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन पढ़ा है, जिससे हम एक सॉल्वेंट फेज में अपने सॉल्यूट को डिसॉल्व करा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वहां से हम सॉल्वेंट को किस तरह से रिमूव करें ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेट होता जाए। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्वेंट रिकवरी क्या होता है। ये एक एक्सट्रैक्शन मेथड है। इससे मेरा प्रोडक्ट जो है वो और अच्छे से कंसंट्रेट हो जाए, और सॉल्वेंट को अगर हम रिकवर कर लेते हैं तो सॉल्वेंट को हम रीयूज कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट रिकवरी करने से फायदा क्या क्या है। एक तो इसका ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का कंजम्पशन कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो जाएगा और वेस्ट रिजेनरेशन का अमाउंट कम हो जाएगा। कैसे कम होगा ये भी समझते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जब सपोज आपके पास 200 ml ऑफ ब्रॉथ है, उसमें आपका प्रोडक्ट है, उसमें आपने लिक्विड फीड या सॉल्यूमेंट ऐड किया। अब आपके पास सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट विद सॉल्यूट जो आपका प्रोडक्ट आया है वो है सपोज 200 ml, पर उसमें से 150 ml आपका सॉल्वेंट है। तो प्रोडक्ट कितना है 50। तो अगर मैं उस 150 ml को हटा लूं तो 50 ml पे आप आगे प्यूरिफिकेशन प्रोसेसिंग ये सब करोगे ताकि आपका प्रोडक्ट इजीली रिकवर हो जाए। पर अगर मैं सॉल्वेंट को नहीं हटाऊं तो मुझे 200 ml पे काम करना पड़ेगा, पर एक्चुअल जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो है मेरा 50 ml। तो अगर मैं सॉल्वेंट को रिकवर कर लूं या सॉल्वेंट को हटा लूं तो आगे का जो वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम अपने आप रिड्यूस हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर मैंने सॉल्वेंट को रिमूव कर लिया तो उस सॉल्वेंट को मैं दूसरे प्रोसीजर में वापस से यूज कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये मेरा सॉल्वेंट ऑपरेशन सिस्टम है। आप बार बार सॉल्वेंट को रिकवर कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। कॉमन मेथड जो हम सॉल्वेंट रिकवरी के लिए करते हैं वो है डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, मेम्ब्रेन सेपरेशन, एड्सॉर्प्शन, कंडेंसेशन। एक्सट्रैक्शन करने के बाद सॉल्वेंट रिच फेज में आप डालेंगे, फिर सॉल्वेंट रिकवर करने के बाद फिर प्रोडक्ट और रिकवर्ड सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। सबसे पहला समझते हैं बैच डिस्टिलेशन। बैच डिस्टिलेशन में हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड को आइसोलेट या प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं, इसमें हमको जो चेंबर होगा उस चेंबर में हमारा सॉल्वेंट फेज विथ सॉल्यूट आपको डालना होगा, और उसके बाद वो डिस्टिलेशन सेटअप आपको स्टार्ट करना है। डिस्टिलेशन सेटअप जैसे आप स्टार्ट करते हो तो लिक्विड जो है वो गर्म होगा, आपका जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है और वो वेपर फेज में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो वेपर फेज में जाएगा तो वेपर के ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करके अलग से कलेक्ट कर लिया जाएगा, जैसा कि डिस्टिलेशन यूनिट में होता है। और उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली आप ऑपरेट कर सकते हो जब तक आपका मैक्सिमम सॉल्वेंट आप रिकवर ना कर लो। तो ये पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं बैच डिस्टिलेशन। फायदा क्या, ये एडवांटेज क्या, इसमें फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होता है। ये स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा मेथड है, और इससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी एक टाइम पे प्रोसेस कर सकते हो। लिमिटेशन ये है कि इसमें कंटिन्यूअसली में आप ऑपरेशन यूज नहीं कर पाते। ये है इसका चेंबर। नीचे में हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद वो वेपर फेज में जाएगा और फिर वो कंडेंस होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, या इस तरह से। फिर आते हैं कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन। कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन में हमको क्या करना पड़ता है, इसमें हम फीड को कंटिन्यूअसली डाल सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो भी आप कंटिन्यूअसली रिमूव कर सकते हैं। तो फीड जो है वो डिस्टिलेशन काउंटर में बार बार एंटर करेगा, और आप हीट जैसे ही सप्लाई करते हो तो हीट सप्लाई के कारण वो वेपर फॉर्म में राइज होगा, और उसके बाद उसमें डिस्टिलेशन या कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के कारण उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट्स रिलीज हो जाएंगे और आपको प्रोडक्ट
नीचे या डिस्टिलेशन होने के बाद जहाँ पे भी उसका कलेक्टिंग सेटअप है वहां पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। इसमें कंटिन्यूअस ऑपरेशन आप कर सकते हो। इसमें जो प्रोडक्ट है वो हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिल सकता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस सूटेबल है क्योंकि आप कंटिन्यूएशन में इसमें फीड को डाल पा रहे हो और साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट होती है और एफिशिएंट सॉल्वेंट रिकवरी इस प्रोसेस में हो जाती है। ये इसका डायग्राम, इसमें आपको परफोरेटेड चेम्बर्स दिखेंगे। धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में इसमें हम फीड डाल सकते हैं और उसके बाद वो रिलीज आउट हो जाएगा। यहाँ पे रेक्टिफाइंग ट्रे है, परफोरेटेड ट्रे है ताकि अलग अलग फेज पे जो टेम्परेचर बॉइलिंग होता है उसका अलग अलग वे में भी कलेक्शन आप देख सकते हो। अब अगर कंपेयर करें बैच और कंटिन्यूएशन में, तो बैच में हम एक बार में फीड डालते हैं, कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूअसली। प्रोडक्ट कलेक्शन बैच वाइज में बैच वाइज होगा और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअसली आप प्रोडक्ट भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ऑपरेशन जो है बैच का बीच बीच में रुकेगा, जैसे ही आपका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा वो बैच रुक जाएगा, फिर आप दूसरे कंटिन्यूअस में आप कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, उसमें बीच में रुकने का कोई स्टेप नहीं है। कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन जो है वो लार्ज स्केल के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, जबकि बैच जो है स्मॉल और मीडियम के लिए अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो बैच डिस्टिलेशन क्योंकि एक ही बार वो सेट हो रहा है तो वो आप उसमें चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हो। कंटिन्यूअस में आप इजीली चेंजेस नहीं कर सकते। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो बैच डिस्टिलेशन की प्रोडक्टिविटी कम होती है, कंटिन्यूअस की ज्यादा होती है। कंट्रोल की अगर बात करोगे तो बैच डिस्टिलेशन बहुत इजीली कंट्रोलेबल है, जबकि कंटिन्यूअस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद आता है टू फेज एक्वस एट्रैक्शन। हमारे पास अब एक लिक्विड के अंदर हमारा सॉल्यूट या मेरा प्रोडक्ट है, साथ ही साथ थोड़े से अमाउंट में अभी भी मेरा सॉल्वेंट अवेलेबल है। तो अब हम उसको टू फेज एक्सट्रैक्शन से और अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो टू वे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होता क्या है? टू वे एक्वस एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक ऐसे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, इसके कारण सॉल्युबिलिटी या सुटेबली वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स उसमें डिसॉल्व हो जाता है। इसमें दो फेजेस लेते हैं जिसमें हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर होगा और वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी देखी जा सकती है। बायोमॉलिक्यूल्स प्रेफर करते हैं इस तरह का सेपरेशन। तो कॉमन सिस्टम्स जो हम यूज करते हैं वो है पॉलीमर पॉलीमर सिस्टम, पॉलीमर सॉल्ट सिस्टम या अल्कोहल सॉल्ट सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल पीजी के साथ सॉल्ट और वाटर आप यूज कर सकते हो। टू फेज एक्वस एक्सट्रैक्शन का अगर हम बेसिक प्रिंसिपल समझे तो जब आपके पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में पॉलीमर हो, सॉल्ट हो या कंपोनेंट का मिक्सचर हो तो आप उसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो टारगेट मॉलिक्यूल्स होता है फेजेस का, उसमें आता है मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे सेपरेशन, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी, सरफेस प्रॉपर्टीज, एफिनिटीज या फिर फेस फॉर्मिंग कंपोनेंट्स। फिर आते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन में आता है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, एंजाइम रिकवरी, न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन, सेल और ऑर्गेनेली का सेपरेशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन। एडवांटेजेस में ये माइल्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस है, हाई वाटर कंटेंट इसमें होता है और ये बायोमॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उन पे एक्ट कर सकता है। ये इसमें रिलेटिवली नो इंटरफेशियल टेंशन होता है और जिससे इसका सेपरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को यूज करते हैं और एक्सट्रैक्शन को और अच्छा बनाते हैं। तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है
कि किस तरह से हमारे पास डिस्टिलेशन यूनिट्स है और किस बैच डिस्टिलेशन, कंटिन्यूस डिस्टिलेशन से हम किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस शॉर्ट वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।